बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ैसला आया, कल तक समाअत मुलतवी हुई है पंजाब सीएम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब से जानेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। कल तक समाअत मुलतवी हुई है। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज इतनी तवील इंतज़ार करने के बाद कल तक समाअत मुलतवी हुई है, आज जो हुआ, जो होने जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बुनियादी तौर पर मैं तो बड़ा मुझे दुख और अफसोस है, ख़ास तौर पर इरफान कादर साहब के जो आर्गूमेंट किए और जिस तरह उन्होंने था कुछ नहीं और हुकूमती अरकान खामोशी से बैठे रहे, ये सारा कुछ देखते रहे। ये अदालतें सबकी हैं हमारी, मैं उसको कंडेम करता हूँ और ये मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को। उन्होंने बड़े तहम्मुल से सुना, बड़े आराम से सुना और एक एक चीज़ तवज्जो से पूरा वक्त दिया उनका। और एक भी आर्गूमेंट नहीं था जो बता सकें कि आप फुल कोर्ट क्यों बनाना चाहते हैं। कोई एक आर्गूमेंट लीगल ऐसा नहीं था। 17 मई का फ़ैसला बड़ा क्लियर है, जिसमें पार्टी हेड का और पार्लियामानी पार्टी का किरदार अदा बता दिया हुआ। फिर उसके और उसी बुनियाद के ऊपर जो डिप्टी स्पीकर है उसने बाकायदा अपना रूलिंग दिया। अब वो रूलिंग दे के और उस जजमेंट के तो वजाहत बड़ी वाज़ेह तौर पर है, तो उसको वायलेट किया है। मैं तो समझता हूँ ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में भी आता है कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन की है। अदालत के सामने जितनी कोशिश करते रहे कि फुल कोर्ट बना दें, अदालत पूछ रही फुल कोर्ट वजूहात बताएं। जो जजमेंट दी उन्होंने, वो जजमेंट के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ कह दिया। फुल कोर्ट का जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया था वो रिजेक्ट कर दिया अदालत ने, और वो बनता भी नहीं, वैसे भी नहीं बनता। अगर देखें तो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन कोशिश उन्होंने जो भी करनी थी वो करके देख ली। और मैं सियासी जमातों से गुजारिश करूँगा, खुदारा ये अदालतें सबकी हैं, हमारी भी है और आपकी भी हैं। आप हुकूमत में हो तो तरीक़ाकार और है, दूसरी तरफ हो तो तरीक़ाकार और है। और आज अदालत में ये सारा कुछ हमने अपनी आँखों से देखा। मेरा तो सर शर्म से इसलिए झुक गया कि सियासी जमातें आज डिक्टेटरशिप को परवान चढ़ा रही हैं और वो कह रही हैं कि पार्लियामानी पार्टी का जो लीडर है वो करेगा सारी, यानी अगर वो इलेक्टेड भी नहीं है, पार्लियामान के फैसले भी वो करेगा और वही आगे आएगा। आज ये 13 सियासी जमातों का एजेंडा है। तो जमहूरियत में आईन पाकिस्तान 1973 में जो 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 63 ऐड किया, आप लोगों ने ख़ुद बनाया कि पार्लियामानी पार्टी को मेन बनाया गया और फैसला डिक्लेरेशन उसी ने करना है। उसके बाद की बातें हैं और इन चीज़ों सबको अगर आप सामने रख कर देख लें तो आप अंदाज़ा लगा। और भाई एक बड़ी मज़ेदार बात है, बहुत मज़ेदार बात है। वो कहने लगे जी स्पीकर की जो रूलिंग है ना वो चैलेंज नहीं हो सकती किसी जगह में। और इस पर अदालत के दिमाग से कासिम सूरी वाले केस में क्या हुआ था भाई, वहाँ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट किया था, वो पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग थी, वो अदालत ने और ये आर्गूमेंट ख़िलाफ़ किए उन्होंने कहा आर्टिकल 69 का इतलाक़ नहीं होगा। तो आज आर्टिकल 69 का इतलाक़ कैसे हो जाएगा? तो आर्टिकल 69 का इतलाक़ तो हो नहीं सकता ना। बज़ाहिर जो है उन्हें मौका दिया है, चूँकि मौका मांगा है, टाइम मांगा था फ़ारूक एच नाइक साहब वगैरह ने। कल आके अदालत फ़ारूक एच नाइक साहब तो जुमेरात का टाइम मांग रहे थे, बार बार जुमेरात। देखिए, जुमेरात का टाइम ऐसा चीज़ है ही कुछ नहीं। अदालत एक ही सवाल पूछ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और अभी तक रिव्यू नहीं हुआ, वो अभी तक रिव्यू नहीं हुआ। अदील सरफराज साहब आज टीवी से सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। आप सारा दिन मौजूद थे। आज 2 दफ़ा वक्फ़ा आया और फिर उसके बाद कल तक समाअत मुलतवी हो गई है। जो फुल कोर्ट था वो तो डिक्लाइन कर दी उन्होंने दरख्वास्त। अब कल दलाइल होंगे, एक्सपेक्टेड क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो कह रहे हैं कि फ़ैसला तकरीबन हो चुका है, लेकिन सुबह वो और मौका देना चाह रहे हैं इरफान कादर साहब को और बाकी लोगों को। आप क्या कहते हैं? मेरी दानिश में तो फ़ैसला ऑलरेडी हो चुका है तकरीबन, और अब नज़र यही आ रहा है वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। और कल की जो समाअत है वो महज एक फार्मेलिटी है, और उसमें भी जो आखिरी लाइन बोली है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुख्तसर शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, उन्होंने एक बात कही है कि कल हम मौका देंगे जो फ्री कैन है, जिसमें हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर हैं, उनके वकला अगर दलाइल देना चाहें तो कल दे दें। लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा अगर वो देना चाहें, क्योंकि ये उन्होंने टॉन्ट किया है उन वकला को जिन्होंने समाअत जो है वो जब शुरू हुई थी तो उस वक्त एतराज़ उठाया था, और उन्होंने कहा था अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा, उन्होंने तासुर ये दिया था कि हम लोग
आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे इस केस के अंदर, जिस पर अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस साहिबान काफ़ी नाला हैं। और माइंड की जहाँ तक बात है, अदालत ने अपना माइंड तो हफ्ते के रोज़ ही डिस्क्लोज़ कर दिया था। और शट एंड आप कह सकते हैं कि ओपन एंड शट के केस इस लिहाज से क्योंकि आइन से निराफ तो हुआ है। और जहाँ तक बात है अदालती फ़ैसले की, उसको भी मिसकोट किया गया है। हम तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि अदालती फ़ैसले और सुप्रीम कोर्ट का जो आइन का आर्टिकल 63A की क्लास भी है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शंस होती हैं, ना कि पार्टी हेड की। अब यहाँ पर भी यही सवाल बार बार अदालत ने पूछा है कि हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप हमें बताएं, आपने किस बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर साहब ने ये रूलिंग दी है, जिस फैसले की बुनियाद पर आपने रूलिंग दी हमें समझाएं, आपने इसको कैसे समझा है। हमारी दानिश में तो आपने इसको गलत समझा है, उस पर कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं वकला, और इसी वजह से शायद लार्जर या फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा बार बार की जाती रही है। और अदालत ने अब उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दिया था। हम अदालत ने ये इस्तदा जो इससे कबल जो वक्फा हुआ था, आप हमारे साथ मौजूद थे, उसके बाद भी अपने रिमार्क से वाज़ेह कर दिया था कि फुल कोर्ट वो नहीं बनाने जा रहे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मसलहत का शिकार होती जा रही है। शायद प्रेशर ज़्यादा है या फिर अदालत नाराज़ नहीं करना चाहती। दूसरी जानिब ना सिर्फ कुछ काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातें हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत भी है। और अब वफाकी हुकूमत को देख कर ही शायद वफाकी हुकूमत का आप जिक्र कर रहे हैं। आज जो PDM मिल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, उन्होंने मखसूस इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की कि उस इदारे को जिसके हाथे में हम खड़े हुए हैं, ये भी प्रेशर काम नहीं आया उनके। अच्छा, ये प्रेशर कभी भी काम नहीं आता। मेरी दानिश में हमने माजी में देखा है, हम लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर ये बात कही थी कि जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी थी तो उनकी रूलिंग भी खिलाफ आइन ही थी, और उस पर भी अदालत ने फैसला दिया। फिर हमारे साथ मौजूद हैं। रूलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। जो आज 13 जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेशर के हवाले से बात कर रहे थे कि वो प्रेशर भी काम नहीं आया और फुल कोर्ट मुस्तरद कर दिया उन्होंने। अच्छा देखिए, मैं प्रेशर वाले मामले में मैं नहीं इतफाक़ करता। जितना मर्जी जोर डाल लें, आज आप देखें कितनी ज़बरदस्त आराम से बड़े प्यार से एक एक चीज़ सुनी है सारी, और बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी से। मैं सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देता हूं। साहब ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल किया, अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत किया उन्होंने। मैं तो बहरहाल मैं बार की तरफ से समझता हूँ, ये कंडेम करता हूँ, इस तरह का बिहेवियर अच्छा नहीं है। हमारी ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से वकला को आगे आना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था कि इस तरह के आर्गूमेंट नहीं बनते हैं। कानूनी बात करें, आइनी बात करें, और था ही कुछ नहीं। हम कोर्ट में बैठे रहे, हमने इतनी लंबी हियरिंग में कोई एक लीगल आर्गूमेंट नहीं देखा जो जस्टिफाई कर सके कि ये वाकई आइन और कानूनी तौर पर ये बनता है। सवाल बड़ा सीधा सा है, बिल्कुल बनता ही नहीं। अगर बनता होता तो ये बातें सारी सीधी होती ना। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 17 मई की, जिसमें कहा है पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला करेगी। जब पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला करेगी तो पार्टी लीडर का कोई नहीं, डिक्टेटरशिप यहाँ दफन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब सुबह आके आ जाएं, जो सियासी जमात ने बात करनी है बात आकर कर दे। सर, और ये 63A का जो ये हम देख रहे हैं कि 2022 में ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा आ चुका है, इसका परमानेंट हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? ये अब परमानेंट हल निकल गया है, मैं बता दूँ आपको। अब परमानेंट हल निकल गया है, और अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर कानून साजी भी करें कि जो पार्टी से डिफेक्ट कर जाए उसको आप डिस्क्वालीफाई करें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ये पार्लियामान पे छोड़ दिया है, और मैं ख़त लिख चुका हूँ पार्लियामान को। मैंने बड़े ख़त लिखे हैं कि आप इस पर अमल दरामद करें ताकि वो कानून साजी बना सकें और दोबारा से कोई लोग मुनर्रफ ना हो सके।